गवर्नमेंट इंटर्नशिप सिर्फ आईआईटी या आईएम स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अगर तुम भी ये मानते हो तो ऑनेस्टली तुम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, बिकॉज इंडिया में ऐसी मल्टीपल गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स एग्जिस्ट करती हैं जहां नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ सर्टिफिकेट वाली इंटर्नशिप्स नहीं है, यहाँ तुम्हें रियल वर्क एक्सपोजर मिलता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहकर काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही कुछ इंटर्नशिप्स में 70,000 रुपीज तक का स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इन इंटर्नशिप्स के बारे में प्रॉपर्ली पता ही नहीं होता है। किस इंटर्नशिप के लिए कौन एलिजिबल है, स्टाइपेंड कितना है, अप्लाई कब करना है और कौन सी इंटर्नशिप किस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली तुम्हारे प्रोफाइल और करियर एक्सपोजर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, ड्यूरेशन और कौन सी इंटर्नशिप किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली वर्थ इट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली गवर्नमेंट इंटर्नशिप से, जो कि है सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये इंटर्नशिप कंडक्ट करवाई जाती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, जहां तुम्हें 70,000 रुपीज पर मंथ तक का स्टाइपेंड भी मिलता है। नाउ एलिजिबिलिटी डोमेन वाइज वेरी करती है। आईटी रोल्स के लिए बीईबी टेक, एमईएम टेक या एमसीए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस साइड के लिए एमबीए, सीए या सीएफए बैकग्राउंड चाहिए। लॉ डोमेन के लिए एलएलबी और रिसर्च ट्रैक के लिए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में पीजी रिक्वायर्ड। मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है और ऑलमोस्ट हर डोमेन के लिए मिनिमम 1 ईयर का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, एक्सेप्ट रिसर्च ट्रैक के पीएचडी होल्डर्स के लिए। एप्लीकेशंस डायरेक्टली सेबी के करियर्स पेज पर ओपन होती है अंडर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। 2026 साइकिल की एप्लीकेशंस फरवरी में क्लोज हो चुकी हैं और नेक्स्ट साइकिल एक्सपेक्टेड है फरवरी 2027 के अराउंड। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अभी से अपना एसओपी और रेलेवेंट एक्सपीरियंस बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम फाइनेंस, लॉ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और सीएसआईटी बैकग्राउंड से हो और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रन की जाती है। इस इंटर्नशिप का स्टाइपेंड 9,000 रुपीज पर मंथ तक जा सकता है, जिसमें से 5,000 गवर्नमेंट ऑफर करती है, बाकी का अमाउंट कंपनी अपनी तरफ से ऑफर करती है। कंपनीज का ऑफर इससे ज्यादा हो सकता है। साथ ही इसमें 6,000 रुपीज तक का वन टाइम ज्वाइनिंग ग्रांट भी दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्लास 10th पास स्टूडेंट से लेकर डिप्लोमा, यूजी, पीजी और इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज एनओसी रिक्वायर्ड होता है। एप्लीकेशंस ऑफिशियल पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर ओपन होती हैं, जहां तुम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉर्चुनिटीज फिल्टर करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये स्कीम साल में मल्टीपल राउंड्स या मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट होता है। अगर तुम फ्रेशर हो और कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहते हो विद गवर्नमेंट बैकिंग तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज, ये गवर्नमेंट ऑफिस इंटर्नशिप नहीं है, ये गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड कॉर्पोरेट इंटर्नशिप है। तो अप्लाई करने से पहले लोकेशन और रोल प्रॉपर्ली जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की समर इंटर्नशिप की, जो स्पेशली फाइनेंस, लॉ और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए काफी रेप्यूटेड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इस इंटर्नशिप में 20,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है और अगर तुम आउट स्टेशन कैंडिडेट हो तो इसमें तुम्हें AC2 ट्रेन फेयर का रिम्बर्समेंट भी होता है। एलिजिबिलिटी मेनली प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज एक इंडियन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इंटर्नशिप ऑफलाइन होती है और इंटरेस्टिंगली सिर्फ मुंबई या दिल्ली में नहीं बल्कि उस स्टेट के RBI ऑफिस में अलॉट होती है जहां तुम्हारा कॉलेज रजिस्टर्ड है। ड्यूरेशन यूजुअली अप टू 3 मंथ्स होता है, अप्रैल से जुलाई के बीच, और 2026 बैच के लिए ये अपॉर्चुनिटी करेंटली ऑनगोइंग है। एप्लीकेशंस RBI अपॉर्चुनिटीज पोर्टल पर अराउंड अक्टूबर से दिसंबर के बीच ओपन होती हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो स्पेशली स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसी मेकिंग के लिए काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस इंटर्नशिप में 10,000 रुपीज पर मंथ का ऑनरेरी मिलता है और आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए स्टेट कैपिटल से न्यू दिल्ली तक का वन टाइम इकोनॉमी एयर फेयर भी रिम्बर्स किया जाता है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है। टर्म 1 अप्रैल से सितंबर तक चलता है, जिसके एप्लीकेशंस यूजुअली फरवरी मार्च में ओपन होते हैं, और टर्म 2 अक्टूबर से मार्च तक चलता है, जिसके एप्लीकेशंस अगस्त सितंबर में आते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जब इंटर्नशिप एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स का पार्ट हो।
मैक्सिमम एज लिमिट 25 इयर्स है। एप्लीकेशंस डायरेक्टली MEA इंटर्नशिप पोर्टल पर होती हैं। अगर तुम पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो ये इंटर्नशिप एक्सपोजर और नेटवर्किंग दोनों के लिए काफी वैल्यूएबल हो सकती है। अब बात करते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इंटर्नशिप की, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काफी प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। स्टाइपेंड लैब के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, जैसे कुछ लैब्स डाइपर्स एंड डाइबर बीटेक स्टूडेंट्स को 25,000 पर मंथ और एमटेक स्टूडेंट को 30,000 पर मंथ तक ऑफर करते हैं। हैदराबाद के चेस लैब में भी 30,000 रुपीज पर मंथ मिलता है, ऑल्दो कुछ लैब्स अनपेड भी होती हैं। एलिजिबिलिटी है मेनली BE BTech, ME MTech विद नो एक्टिव बैकलॉग्स, मिनिमम 7.5 CGPA और एज अंडर 25 इयर्स होनी चाहिए। CS और ECE स्टूडेंट्स मोस्ट लैब्स में एलिजिबल होते हैं, स्पेशली हैदराबाद और दिल्ली बेस्ड लैब्स में। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ कोई सेंट्रल पोर्टल नहीं होता है, तुम्हें डायरेक्टली DRDO की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिलअप करके स्पेसिफिक लैब के डायरेक्टर या HR को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ता है। इंटर्नशिप कंप्लीट होने पर DRDO सर्टिफिकेट मिलता है, जो DRDO, HAL, ISRO और PSU रिलेटेड करियर्स के लिए काफी वैल्यूएबल माना जाता है। तो अगर तुम CS, ECE, मैकेनिकल या एरोस्पेस बैकग्राउंड से हो और कोर इंजीनियरिंग या रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स तब रियलाइज करते हैं कि इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट थी जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका होता है। इसीलिए इस वीडियो को बस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरह मत देखो। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ मैंने सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स और एप्लीकेशन लिंक्स दे दिए हैं जिनके बारे में हमने वीडियो में बात की है। एलिजिबिलिटी चेक करो, नोटिफिकेशंस देखो और कम से कम एक इंटर्नशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करो। और अगर किसी इंटर्नशिप को लेकर ज़रा सा भी डाउट है, एलिजिबिलिटी, स्टाइपेंड, एप्लीकेशन प्रोसेस या रिज्यूमे रिलेटेड, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि शायद तुम्हारा ये एक एप्लीकेशन तुम्हारे पूरे करियर का डायरेक्शन चेंज कर सकता है।